मुनिं ब्रह्मजामात्रियोगीन्द्र पादरेखामयं सदा प्रदायत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्ध्वान्तमुत्सङ्गे अनन्तभोगिनः। आज हमारे कृष्ण जी का प्रश्न है कि हम भगवान से प्रेम, भगवान से संबंध निष्काम भाव से रखें। मतलब संसार की कामना हमारे मन में न हो भगवान के साथ संबंध जोड़ते समय। क्यों? क्योंकि सकाम संबंध से क्या होता है, वो भगवान के साथ जो संबंध हुआ है उसका बहुत बड़ा अर्थ, बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। भगवान हमें संसार देंगे, उसके बाद भगवान का और हमारा संबंध समाप्त। यद्यपि भगवान परम कृपा करके एक बार इसने मुझसे मांगा है, मुझसे मेरी भक्ति की है, तो भगवान कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं उसके उद्धार के लिए। किसी न किसी जन्म में उसको अपनी ओर खींच लेते हैं। ये भगवान की करुणा है। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारा उद्धार बहुत सारे जन्मों के बाद हो। हम तो यह चाहते हैं कि हमारा उद्धार इसी जन्म में हो जाए। जो चाहते हैं उनके लिए यह है कि वो भगवान के साथ अपना जो संबंध है उस संबंध में कामना न ले आवे, संसार की कामना मन में न रखें। इस कामना की पूर्ति होगी भगवत संबंध से। यह सिद्धांत है। अब जब यह सिद्धांत है तब आचार्य ने, बहुत प्रामाणिक आचार्य हैं, उन्होंने श्री वेंकटाद्रि में विराजमान भगवान से प्रार्थना की है कि सकृत सेवया नित्य सेवा फलम तम त्वम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। हे प्रभो, हे वेंकटेश, आप सकृत सेवया, एक बार की हुई सेवा से, मैं हर दिन हर रोज आके आपकी सेवा नहीं कर सकता। यहाँ वेंकटाद्रि में वेंकट पर्वत पे घना जंगल है, ऊंचे पहाड़ों पर आप विराजमान हैं। एक बार यात्रा, तीर्थ यात्रा करते हुए यहाँ आया हूं, तो आपकी एक बार सेवा हुई है, तो एक बार की इस सेवा से आप नित्य सेवा फल प्रदान करें। यह प्रार्थना है और हर श्री वैष्णवों के मंदिरों में, घरों में यह प्रार्थना की जाती है। अब यह तो श्री वैष्णवों के सिद्धांत के विपरीत हो गया, भक्तों के सिद्धांत के विपरीत हो गया, भगवान निष्ठों के सिद्धांत के विपरीत हो गया कि भगवान की सेवा करो और बोलो कि आप मुझे नित्य सेवा, एक बार सेवा करो और बोलो कि आप मुझे नित्य सेवा का फल प्रदान करें। सकृत माने वंस, एक बार, सेवया माने सेवा से, एक बार की सेवा से आप हमें नित्य सेवा फल प्रदान करें। अब ये क्या बात हुई? हम सेवा करेंगे आपकी एक बार और आप हमें फल भी दो, तो कैसा फल दो? नित्य सेवा का फल दो। अब यह प्रार्थना करना उचित है क्या? ऐसा प्रश्न है हमारे कृष्ण जी का। इसका उत्तर यह है कि यह संसार की कामना स्वरूप के विरुद्ध है, शरणागतों के स्वरूप के विरुद्ध संसार की कामना है। भगवत कामना वो तो परम पुरुषार्थ है, वो तो होते ही रहना चाहिए। भगवान के दास्य की प्रार्थना, भगवत सेवा की प्रार्थना, भगवत कैंकर्य की प्रार्थना, वो तो चरमावधि की निष्ठा जिनके पास है वो भी करते हैं। गोपी भी रास मंडल में जो विराजमान है, जिनको भगवान ने चाहा है, भगवान को तो लोग पूरा संसार चाहता है, लेकिन जिनका आकर्षण भगवान स्वयं करना चाहते हैं, अपने मुरली के तान से जिनको अपने पास खींचा है भगवान ने, वो गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, पुरुषभूषण देहि दास्यम। हे पुरुषभूषण, है परमात्मा, आप हमें अपनी दास्य प्रदान करें, अपना कैंकर्य प्रदान करें, अपनी सेवा प्रदान करें। तो भगवान से उनकी सेवा को चाहना, उनकी सेवा की प्रार्थना करना, यह शरणागतों के स्वरूप के, भक्तों के स्वरूप के विरुद्ध नहीं है। संसार के कामना, अपने सुख की कामना करना स्वरूप विरुद्ध है। भगवान की आराधना की कामना करना स्वरूप विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रार्थना है, सकृत सेवया नित्य सेवा फलम, तो नित्य सेवा फलम में नित्य सेवा का जो फल है ऐसा अर्थ नहीं है।
फिर क्या अर्थ है? नित्य सेवा रूप जो फल है, एक बार मैं आपके यहाँ के सेवा किया हूँ, इसी सेवा को देख कर आप कृपा कीजिए और मुझे नित्य सेवा रूप फल प्रदान कीजिए। तो यहाँ पर कैंकर्य प्रार्थना है। नित्य सेवा करने से जो दूसरा फल मिलता है वो फल की इच्छा नहीं, नित्य सेवा अभिन्न फल, नित्य सेवा रूप फल को चाह रहे हैं, यही प्रार्थना की जाती है। तो नित्य सेवा कैंकर्य, नित्य कैंकर्य रूपी फल को मांगना यह स्वरूप के अत्यंत अनुकूल है। नी कुट्रेवल एंगलई कोल्लामल पोहादे, अंडाल श्री गोदाम्बा जी ने यही प्रार्थना की। आज बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि आज तिरुवाड़ी पूरम श्रावण का जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, भाद्रपद बोले या सावन श्रावण बोले, जो भी बोले, आज वो नक्षत्र है। तो श्री गोदाम्बा जी का आविर्भाव का दिन है। तो उन्होंने भगवान से मांगते समय यही मांगा है, नी कुट्रेवल एंगड़े कोल्लामल पोहाद, आप हमसे छोटी छोटी कैंकर्य लेना ही पड़ेगा आपको, आप हमसे कैंकर्य लिए बिना रह नहीं सकते। ऐसा भगवान से निर्बंध कर रही हैं, आप हमारी सेवा लो। कैसी सेवा? छोटी छोटी सेवा बोल रही हैं। ये छोटी छोटी सेवा क्यों बोल रही हैं? क्योंकि बहुत बड़ी सेवा हो, 100 साल 200 साल 1000 साल युग मनवंतर ब्रह्मकल्प, ब्रह्मा जी के पूरे समय परार्थ तक ऐसा सेवा अगर लेंगे भगवान से तो बीच में भगवान का दर्शन हो नहीं पाएगा। इसलिए हमें तो ऐसा सेवा चाहिए, ऐसी सेवा चाहिए कि 5 मिनट में खत्म हो जाए, तुरंत आपके पास जाके हम खड़ी हो जाएं और फिर बोलेंगे अब क्या करें, तो आप फिर ये करो, दूसरी सेवा दें, फिर 5 मिनट में उसको भी निपटा के आपके सामने सम्मुख उपस्थित हो जाएं। आपके श्री विग्रह को देखें, हमारी सेवा की पूर्णता को देख के, हमारी सेवा को देख के आप प्रसन्न हों, आपका श्रीमुखारविंद विकसित हो, उसको देख कर आपके मुख में उल्लास, श्रीमुख में उल्लास को देख के हम फिर प्रसन्न हों, फिर आप कहें ये सेवा करो, फिर हम दौड़ के वो सेवा करें। तो छोटी छोटी सेवा आप हमें प्रदान करें, ऐसा प्रार्थना करती हैं श्री आंडाल श्री गोदाम्बा। तो ऐसा हम लोगों के संप्रदाय में, समस्त भक्तों के हृदय में, पुराणों में, इतिहास में, आगमों में जो भी वर्णित है, तो हम भगवान से संसार की कामना नहीं कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए। भगवान की सेवा का जो सेवा रूप जो फल है उसकी हम प्रार्थना करना ही चाहिए, वो करना ही है। तो वही प्रार्थना किया है, इसलिए ये स्वरूप विरुद्ध नहीं है। श्रीमते रामानुजाय।